Okay, good morning to all of you. This is Ashish Rathod from Radiant Academy. I welcome you all in the CGPSC coach, which is the dedicated platform for the SCF syllabus. Okay, so my today's topic is parts of speech. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो नहीं मिल रहा है करके, तो मैंने क्या डिसाइड किया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वोकैब्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस को स्किप करते हुए, स्किप इन द सेंस कि अभी उस टॉपिक को मैंने डिले कर दिया है और इस टॉपिक को सबसे पहले रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये टॉपिक के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चलता हूं। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। ओके, अब देखिए शब्द भेद पढ़ने के पहले हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक इन द सेंस की क्या, वो हमारा टॉपिक होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक्चुअली में हमको पढ़ना है प्रेडिकेट के बारे में, तो प्रेडिकेट के बारे में पढ़ने के पहले इसको रिलेट करते हुए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। ओके, सब्जेक्ट फर्स्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? लिख के बता रहा हूं मैं। सब्जेक्ट subject is a person or thing which perform some actions. Subject is a person or thing which performs some action. ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं मैं। सब्जेक्ट, अब देखिए हिंदी समझने के लिए इसके मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कर्ता मीन्स होता है करने वाला। अब जब हमको पता है कि करना, कर्ता, करने वाला, ठीक है, तो सब्जेक्ट इज अ पर्सन। सब्जेक्ट या कर्ता या करने वाला एक व्यक्ति या वस्तु हो सकता है जो परफॉर्म करता है किसी, which performs some actions, किसी भी क्रिया को वो करता है। छोटा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहूंगा मैं आपको। सपोज की हेल्प, हेल्प मीन्स होता है मदद। ठीक है, तो यहां पर हेल्प मीन्स होता है मदद। अगर इसी हेल्प में हम क्या करें, ER ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा हमारा हेल्पर। अब ये हमारी मीनिंग क्या देगा, मदद करने वाला। ठीक है, मदद करने वाला। तो यहां क्या दिख रहा है आपको, करने वाला, और यहां क्या दिख रहा है, मदद करने वाला। तो देखिए अगर मैं यहां पर लिखूं राइट और इसमें मैं ऐड कर दूं ER, तो ये क्या बन जाएगा, राइटर। ठीक, अब राइटर बन जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, करने वाला तो रहना ही रहना है, करने वाला। करने वाला दिख रहा है आपको, तो यहां पर राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। तो यहां पर मैं लिख दूं लिखना करने वाला। तो लिखना करने वाला थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक साथ लिखना और करना को मिटा के मुझे एक साथ क्या करना है, लिखने वाला, लिखने वाला। ठीक है, तो लिखने वाला दिख गया आपको। तो वैसे ही देखिए सब्जेक्ट के लिए एक वर्ड आता है करने वाला, तो करना को क्या बोलते हैं, डू, और इसमें हम ऐड कर देते हैं ER। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, डूअर। एक्चुअल में इसकी मीनिंग होती है करने वाला। ठीक है, तो डूअर मीन्स हो गया करने वाला। अब चलिए आगे देखते हैं, टाइप्स में आगे बढ़ते हैं। टाइप्स में क्या, सब्जेक्ट,
There are two types. First, singular subject. Okay, singular subject, and second one, plural subject. Plural subject. चलिए आगे देखें. सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक वचन कर्ता, और प्लूरल मीन्स बहुवचन कर्ता. ठीक है, एक वचन करता है, बहुवचन करता. अब इसके अंदर में आएंगे क्या क्या वो देख लीजिए जरा. सिंगुलर, ही, सी, इट, one name, one object. ओके, अब इसकी मीनिंग मैं वन बाय वन आपको ओरली समझाऊंगा. मीनिंग जानने के लिए आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा. रिवाइंड करने के बाद बार बार सुनिए कि एक वर्ड की मीनिंग कितनी सारी होती है. देखिए, ही मीन्स हमको स्कूल में बताया गया है वह, जबकि सिर्फ वह नहीं होता. क्या क्या मीनिंग होती है इसकी? वह, उसे, उसको, उसने, उन्होंने. अगर बड़े के सेंस में रिस्पेक्टफुल वर्ड अगर बोला जाए तो उसमें क्या आ जाएगा? उन्होंने भी सिंगुलर ही होगा. नेक्स्ट, सी. सी मीन्स भी वह बताया गया है, जबकि इसकी भी मीनिंग आगे और कुछ होती है. वह, उसे, उसको, उसने, उन्होंने, सेम मीनिंग. ये क्या बात हुई? पता कैसे चलेगा कि ही कहाँ लगाना है और सी कहाँ लगाना है? तो वो ऐसे पता चलेगा, हमें डिफरेंशिएट करना होगा. किस तरीके से? ही, एम, एफ. अब ये एम एफ क्या है? एम स्टैंड्स फॉर मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर. ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर मैस्कुलिन जेंडर एंड एफ स्टैंड्स फॉर फेमिनिन जेंडर. डन. ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर. अब इसमें अगर हम देखें तो सिंपली हम लोग अपने आमतौर की भाषा में क्या बोलते हैं? मेल एंड फीमेल. यस, तो यहां से आपको अच्छे से याद हो जाएगा मेल एंड फीमेल. आगे बढ़ते हैं, इट की मीनिंग को देखेंगे. इट क्या होता है? यह, इसे, इसको. यह यूज होता है न्यूटर जेंडर के सेंस में. किसके लिए? न्यूटर जेंडर के सेंस में. तो न्यूटर जेंडर को और हम लोग आमतौर अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? हम लोग अपनी जनरल इंग्लिश में बोलते हैं NEUTER, न्यूटर. ठीक है, और ये हो गया हमारा जेंडर. अब हम लोग बोलते हैं इसको नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग. अब बच गया वन नेम. तो वन नेम में किसी भी लड़के का नाम या किसी भी लड़की का नाम आ सकता है, किसी भी जानवर का भी नाम आ सकता है. नेक्स्ट, वन ऑब्जेक्ट. किसी भी वस्तु का नाम, चाहे वो मंदिर का नाम हो, चाहे किसी होटल का नाम हो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन या बैंक या किसी भी मॉन्यूमेंट का नाम हो सकता है. जैसे मैं बोलूं कि पंखा घूम रहा है, फैन इज मूविंग. अब इस पंखे की बात हो रही है, तो जैसे आर्टिकल की वीडियो में मैंने बताया था, पर्टिकुलर फैन के बारे में बात हो रही है, तो द फैन इज मूविंग. व्हाट? द फैन इज मूविंग. द फैन इज मूविंग. ठीक है, द फैन इज मूविंग. यस, कम टू द प्लूरल सब्जेक्ट. आई, वी, यू, दे, टू और more. Two or more names, objects. I means सिर्फ मैं, बिल्कुल नहीं. मैं की मीनिंग आई थिंक कि 5-6 होती है. कैसे? मैं, मुझे, मुझको, मेरे को, मैंने. ठीक है, मैं, मुझे, मुझको, मैंने और मेरे को. तो इतनी सारी मीनिंग होती है सिर्फ आई की. नेक्स्ट, वी. अब देखिए, आई के बाद वी में आगे बढ़ने के पहले हम देखें
तो आप बोलेंगे सर आई मतलब तो मैं, मुझे, मुझको, मेरे को, मुझ में, ठीक। अब देखिए ये तो सिर्फ मेरे एक को बता रहे हैं ना, तो ये प्लूरल कैसे हो गया? तो यहीं पर इंग्लिश लैग कर जाता है कि होता ये है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं, उन रूल्स को कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो फॉलो नहीं करते। सो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो हम इसको एक्सेप्शन की तरह लेकर चलते हैं कि आई जो है सिंगुलर होते हुए भी क्या है, हमारा प्लूरल है। दैट्स व्हाई इट्स एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट वी की बात करें तो प्लूरल यहां से पता चल रहा है, वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। सो वी की मीनिंग होगी हम, हमें, हमको, हम लोगों को, हम सबको या हम सब ने, इतनी सारी मीनिंग होती है। नेक्स्ट यू एक और आई से भी ज्यादा प्लूरल आई से भी ज्यादा स्पेशल सब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि आई जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ठीक है, शायद ये आपको किसी ने बताया हो कि नहीं बताया हो, बट इसकी मीनिंग से इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं सिंगुलर में और प्लूरल में। कैसे? सिंगुलर में तू, तुम, तुझे, तेरे को, तुझमें, आप, आपको, आपने, ये तो हो गई सिंगुलर की मीनिंग। अब प्लूरल की मीनिंग देखते हैं। तुम लोग, आप सब, तुम सब, आप लोगों ने, तुम सब लोगों ने, तो ये जितनी भी मीनिंग है वो क्या है, प्लूरल के सेंस में है। तो जब एक को बोलेंगे यू आर अ ग्रेट बॉय, तुम बहुत, ग्रेट मीन्स महान भी होता है, अच्छा भी होता है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अब मैं बोलूंगा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए सभी को बोल रहा हूं लेकिन वर्ड आ रहा है यू ही। ओके, नेक्स्ट दे मीन्स वे, उन्हें, उनको, उन्होंने, उन सब ने, उन लोगों ने। ठीक है, तो ये हो गई दे की मीनिंग। बार बार बोल रहा हूं, लिखने का टाइम नहीं है, लिखने में काफी टाइम चला जाएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच काफी है, छोटा छोटा लेकिन लेंथी है। आगे बढ़ते हैं। टू और मोर नेम्स, तो दो या दो से अधिक नाम हो सकते हैं, चाहे वो लड़के का नाम हो, चाहे लड़की का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो। तो टू और मोर नेम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। सो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो हम देखेंगे प्रेडिकेट के बारे में। तो प्रेडिकेट क्या होता है, तो उसके पहले मुझे ये मिटाना होगा। चलिए, तो प्रेडिकेट जो है हमारा आज का मेन टॉपिक है। प्रेडिकेट क्या है हमारा आज का मेन टॉपिक। तो प्रेडिकेट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। वो एग्जांपल रहेगा, चलिए पहले डेफिनेशन लिख ले। कई लोगों को ये स्पेलिंग रॉन्ग लग सकती है, बाकी राइट यही है। हमारी आदत क्या है, डेफिनेशन डेफिनेशन बोल बोल के हम डेफिनेशन की स्पेलिंग लिखना चालू कर दिए, बाकी वो होता है डेफिनेशन। ध्यान दीजिएगा इसकी स्पेलिंग पर। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इज अ टर्म apart from subject. Predicate is a term apart from subject. Predicate is a term apart from subject. So यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। Predicate is a part of sentence apart from subject. इस डेफिनेशन को डिफाइन करने के पहले, एक्सप्लेन करने के पहले मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा। I am drinking water. I am drinking water. चलिए अब इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। प्रेडिकेट एक ऐसा सेंटेंस का पार्ट होता है अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट। प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, भाग होता है, सेंटेंस का भाग होता है, लेकिन अपार्ट का मतलब होता है को छोड़कर, को छोड़कर या के अलावा। ओके, को छोड़कर या के अलावा, तो किसको छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर। सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस के जो भी बचे हुए हिस्से हैं दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट को हिंदी में बोला जाता है विधेय। ये अब चलिए इसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट, तो मैंने आपको बताया है आई क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसी को छोड़कर सेंटेंस में जितने भी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं वो हमारे क्या होंगे, प्रेडिकेट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, प्रेडिकेट होंगे। अब देखिए यहां से हमारी मेन कहानी चालू होती है। अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन पे। किसके डेफिनेशन के पहले एक इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। इंग्लिश हैज बीन डिवाइडेड, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, has been divided into 8 parts of speech. Into 8 parts of speech on the basis of its form and स्ट्रक्चर। ये तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस, अच्छा डिफाइन करते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, हैज बीन डिवाइडेड, भागों में बटी हुई है, इनटू कितने, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, इट्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर मीन्स रूप व संरचना, रूप व संरचना के आधार पर यह कितने पार्ट में बटी हुई है, 2 पार्ट में बटी हुई है, सॉरी 8 पार्ट्स में बटी हुई है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसका नाम लिख ले, क्या क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ओरली मैं अगर बोलूं, सो फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब। चलिए आगे देखते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। फर्स्ट नाउन, फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ preposition, ठीक है। नेक्स्ट कंजंक्शन, एंड लास्ट वन इंटरजेक्शन, INTERJECTION। ओके, सो देखिए इसको याद करने का एक सीक्वेंस है, क्योंकि यहां तक जो है कुछ 4-5 वर्ड्स जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे, मैं आपको समझाना चाहूंगा वन बाय वन। उसके पहले मैं मार्क कर दूं, ये और ये क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। ये और बोला जाए, चलिए म्यूचुअल क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप है। तो मैंने मार्क कर दिया है इनके बीच में रिलेशनशिप है, और इनके बीच में रिलेशनशिप है, और इनका कोई भी रिलेशन नहीं है।
तो सीक्वेंस में याद करना क्यों जरूरी है मैं आपको बता रहा हूं, अभी डिफाइन करते हैं। फर्स्ट नाउन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी मीडियम में कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, इन सब के नामों को कहा जाता है। लेकिन मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा और ऐड करूंगा बाद में, अभी मैं बताना चाहूंगा इसकी इंग्लिश। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, क्या? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडियाज, क्वालिटीज। ठीक है, देखिए इतनी सारी वर्ड्स इसके अंदर में आएंगी। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडियाज, क्वालिटीज। ठीक है, नेक्स्ट प्रोनाउन replaces the noun, replaces the noun। एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा इसका। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम्स एट द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो इट रिप्लेसेस, it replaces the noun। yes, next adjective, it qualifies the noun or pronoun। देखिए, adjective is a word which qualifies the noun or pronoun। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संज्ञा। इसको बोलते हैं सर्वनाम, इसको बोलते हैं विशेषण। ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? क्या? ठीक है, विशेषण। यस, एडजेक्टिव। कम टू द पॉइंट। वर्ब, अभी मैंने जैसे कि बताया, जो किसी काम को करता है तो करने वाला जो वर्ड है वर्ब, एक्शन। Verb is a word which is used to show any action। किसी भी क्रिया को दिखाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? verb। ठीक है, verb means क्रिया। फॉर्म्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया, इसके V1, V2, V3, V4, V5, V6। फिलहाल मुझे V6 तक पता है। अब और किसी बुक्स में V9 तक भी दिया है, पता नहीं क्या है, वो मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो V6 तक मैंने जस्टिफाई करवा दिया आपको, बाकी 7, 8, 9 क्या होता है वो मुझे नहीं पता। नेक्स्ट एडवर्ब। आप देखिए, जैसा प्रोनाउन था, सॉरी एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव ने क्या किया? नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज किया गया एडजेक्टिव को। तो यहां पर एडवर्ब को क्या यूज करेंगे? वर्ब। Adverb. Adverb is a word which qualifies the verb। ठीक है, कभी कभी एडजेक्टिव को भी कर लेता है। ठीक है, मेनली क्या होता है? ये वर्ब के लिए ही होता है। नाम आपको दिख रहा होगा, ये वर्ब एड लग गया है। ठीक है, तो वो उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के लिए तो मैंने काफी लंबा चौड़ा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप। ठीक है, व्हिच इज यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप नाउन ऑफ प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसके बारे में डिटेल जानकारी देता है। ठीक है, डिटेल बताता है उसके बारे में कि कहाँ पे है, ऊपर है कि नीचे है कि अंदर है कि बाहर है कि किनारे में है, बगल में है, पीछे है कि आगे है, सारे चीज की जानकारी देता है उसके लोकेशन वाइज। ठीक है, नेक्स्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू आइडियाज लाइक दैट। दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो अदर थॉट्स को
जो ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि एंड, बट, इधर, और, ये सारे क्या है हमारे कंजंक्शंस। नेक्स्ट इंटरजेक्शन। Interjection is a word which is used to show the sudden feeling or emotions or desire. Wow, what a nice building. Wow, what a building this is. ठीक है, तो like is how, what a wonderful surprise, इस टाइप की जो भी सेंटेंसेस हैं, ठीक है, सिर्फ हंसी के लिए नहीं, ये चौंकने वाली नहीं, दर्द वाली भी हो सकती है और कुछ आउच वाली भी हो सकती है, अलास, ये सारे क्या है हमारे लिए इंटरजेक्शन है। अब मैंने इस लिस्ट को बनाने के पहले एक लाइन बोला था कि इस ये पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने के लिए एक सीक्वेंस में याद करिए, क्योंकि इंटर रिलेटेड है। तो जब मैंने ये बोल दिया तो कई लोगों को दिक्कत हो सकती है याद करने में, तो उसके लिए शॉर्टकट भी मैंने रखा हुआ है। और वो शॉर्टकट क्या है, देखिए यहां पर एन पी ए V A P C R। देखिए ये हमारा शॉर्टकट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, देखिए NPAB मैंने तो यूज किया है, आपने भी किया होगा। NPAB क्या है, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, ठीक है, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस। तो लैपटॉप में हम क्या करते हैं, एंटीवायरस डलवाते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे कुछ देखें तो मैकएफे है और नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस ही है, NPAB करके बोला जाता है, कैस्पर स्काई है, सिस्का का आता है और भी बहुत सारे हैं। बाकी यहाँ पर मैंने यूज किया है NPAB, N फॉर नाउन, P फॉर प्रोनाउन, A फॉर एडजेक्टिव, B फॉर वर्ब। नेक्स्ट APCI, कितना इजी है APCI, एक ऊपर वाला हो गया NPAB, नीचे वाला हो गया APCI। A स्टैंड फॉर एडवर्ब, P स्टैंड फॉर प्रीपोजिशन, C स्टैंड फॉर कंजंक्शन, I स्टैंड फॉर इंटरजेक्शन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको डिटेल में कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी इसी पर बेस्ड होगी, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाना चाह रहा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So the class is over. Thank you and have a nice day. Till then, take care. Thank you.